प्रीवियस सेक्शन में हमने एस्टेब्लिश किया कि नोड्स कैसे आइसोलेटेड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स की तरह काम करते हैं जो एक शेयर टाइप्ड स्टेट लेजर पर ऑपरेट करते हैं। हमने देखा कि कैसे प्योर कंप्यूटेशनल नोड्स बुलेट प्रूफ डिटर्मिनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जबकि साइड इफेक्ट वर्कर्स वोलेटाइल नेटवर्क कॉल्स और मॉडल इन्वोकेशंस को आइसोलेट करते हैं। हाउएवर सिर्फ नोड्स से बना एक ग्राफ मेमोरी में बैठे डिस्कनेक्टेड फंक्शंस का एक कलेक्शन भर है। उन फंक्शंस को एक कोहेसिव इंटेलिजेंट स्टेट मशीन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें एक वर्कर से अगले वर्कर तक एग्जीक्यूशन के फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। यहां पर एजेस आते हैं। अगर नोड्स आपके लैंगर ग्राफ एप्लीकेशन के कंप्यूटेशनल मसल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैं। वे कंट्रोल फ्लो को डिक्टेट करते हैं, सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं, डायनेमिक इवैल्यूएशन के बेस पर एग्जीक्यूशन को ब्रांच करते हैं और अल्टीमेटली स्टैटिक कोड को एक एडेप्टिव प्रोसेस में बदल देते हैं। इस सेक्शन में हम लैंगर ग्राफ में एज डायनेमिक्स को डिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हम डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग यानी फिक्स्ड पाथवेज और डायनेमिक कंडीशनल ब्रांचिंग यानी रन टाइम डिसीजन मेकिंग टाइम के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लोर करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखने के लिए एक एंटरप्राइज आईटी हेल्प डेस्क सिस्टम बनाएंगे और एनालाइज करेंगे कि बुलेट प्रूफ राउटिंग लॉजिक कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, रन टाइम डेडलॉक्स को प्रिवेंट करे। सेक्शन ब्रेक, डायरेक्टिंग ट्रैफिक डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस डायनेमिक एजेस। मैथमेटिकल लेवल पर एक स्टेट ग्राफ को G = V, E के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां V वर्टिसेस का सेट है यानी हमारे फंक्शन बेस्ड नोड्स और E उन्हें कनेक्ट करने वाले डायरेक्टेड एजेस का सेट है। लैंगर ग्राफ में एग्जीक्यूशन इन एजेस के साथ फ्लो करता है, करंट स्टेट को नोड से नोड तक ले जाता है। हालांकि एक एप्लीकेशन में सभी ट्रांजिशन को रन टाइम रीजनिंग की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्टेप्स बिजनेस लॉजिक द्वारा फिक्स्ड होते हैं, जबकि दूसरों को यूजर इनपुट या मॉडल डिसीजंस के हिसाब से डायनेमिकली अडेप्ट होना चाहिए। दोनों रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए लैंगर ग्राफ एजेस को 2 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल मोड्स में कैटेगराइज करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि एक नोड कंप्लीट होने के बाद वर्कफ्लो ग्राफ एग्जीक्यूशन को कैसे रूट करता है। यह 2 पाथवेज दिखाता है, एक डिटर्मिनिस्टिक रूट जो सीधे नेक्स्ट स्टेप से लिंक होता है और एक कंडीशनल रूट जहां एक राउटर फंक्शन एप्लीकेशन स्टेट को इंस्पेक्ट करता है ताकि फ्लो को डायनेमिकली पासवर्ड, हार्डवेयर या ह्यूमन एस्केलेशन नोड पर डायरेक्ट किया जा सके। डिटर्मिनिस्टिक एजेस एज एक डिटर्मिनिस्टिक एज इज 2 नोड्स के बीच एक हार्ड कोडेड स्टैटिक पाथवे को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट के अंदर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब नोड ए एग्जीक्यूशन फिनिश करता है और अपना पार्शियल स्टेट अपडेट रिटर्न करता है, तो लैंगर ग्राफ हमेशा एग्जीक्यूशन को सीधे नोड बी पर रूट करता है। आप ग्राफ बिल्डर पर एज ब्रैकेट में स्टार्ट अंडरस्कोर की कॉमा एंड अंडरस्कोर की मेथड का यूज करके डिटर्मिनिस्टिक एजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह स्टेप एक वर्कफ्लो ग्राफ को कॉन्फ़िगर करता है ताकि एग्जीक्यूशन हमेशा डेटा इंजेशन स्टेप से स्कीमा वैलिडेशन स्टेप पर ट्रांजिशन करे। डिटर्मिनिस्टिक एजेस सीक्वेंशियल सबवर्कफ्लोज के लिए आइडियल हैं, जहां ऑपरेशंस का ऑर्डर इम्यूटेबल होता है। रॉ डेटा फेच करना पार्सिंग स्टेट कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाता है। डेटाबेस राइट एक्ट एग्जीक्यूट करना टेलीमेट्री लॉग इवेंट राइट करने की तरफ ले जाता है। यूजर इनपुट इंगेस्ट करना प्रीलिमिनरी सिस्टम स्टेटस चेक रन करने की तरफ ले जाता है। जहां डायनेमिक रीजनिंग की जरूरत नहीं होती है, वहां स्टैटिक ट्रांजिशंस को एनफोर्स करके आप सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं, अननेसेसरी राउटिंग ओवरहेड को एलिमिनेट करते हैं और ग्राफ टोपोलॉजी को ट्रेस करना आसान बनाते हैं। डायनेमिक कंडीशनल एजेस एड कंडीशनल एजेस एक कंडीशनल एज रन टाइम ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट नोड को हार्ड कोड करने के बजाय एक कंडीशनल एज एक स्पेशलाइज्ड राउटर फंक्शन को इवैल्यूएट करती है, जिसे कभी कभी कंडीशनल एज फंक्शन भी कहा जाता है। ये राउटर फंक्शन प्रीसीडिंग नोड द्वारा प्रोड्यूस किए गए अपडेटेड स्टेट को इंस्पेक्ट करता है और नेक्स्ट टारगेट नोड को पॉइंट करने वाली एक स्ट्रिंग की रिटर्न करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक वर्कफ्लो ग्राफ के अंदर डायनेमिक राउटिंग को डिफाइन करता है। रिस्क स्कोर कैलकुलेट करने के बाद सिस्टम अगला स्टेप डिसाइड करने के लिए रिस्क लेवल को इवैल्यूएट करता है, जिसके तहत हाई रिस्क केसेस को लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑडिटर के पास भेजा जाता है और लो रिस्क ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दिया जाता है। इस सेटअप में 1 कंप्यूट अंडरस्कोर रिस्क अंडरस्कोर स्कोर फिनिश होता है और स्टेट ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर रिस्क अंडरस्कोर स्कोर को अपडेट करता है। 2 लैंगर ग्राफ तुरंत अपडेटेड स्टेट को इवैल्यूएट अंडरस्कोर रिस्क अंडरस्कोर राउटर ब्रैकेट में स्टेट में पास करता है। 3 इवैल्यूएट अंडरस्कोर रिस्क अंडरस्कोर राउटर स्टेट ब्रैकेट में
डबल कोट्स के अंदर रिस्क अंडरस्कोर स्कोर को रीड करता है और स्ट्रिंग की डबल कोट्स में हाई अंडरस्कोर रिस्क या डबल कोट्स में लो अंडरस्कोर रिस्क रिटर्न करता है। 4 लैंगा ग्राफ पाथ मैपिंग डिक्शनरी में डबल कोट्स में हाई अंडरस्कोर रिस्क को लुकअप करता है और एग्जीक्यूशन को इन्वोक अंडरस्कोर LLM अंडरस्कोर रिटर पर रूट करता है। यह डिकपलिंग लैंगा ग्राफ में एक ही डिजाइन चॉइस है कि नोड्स ये डिसाइड नहीं करते कि एग्जीक्यूशन आगे कहाँ जाएगा। एक नोड सिंपली अपना यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म करता है और स्टेट अपडेट्स रिटर्न करता है। इस लॉजिक स्टेट को इंस्पेक्ट करता है और राउटिंग डिसीजन लेता है। यह स्ट्रिक्ट सेपरेशन नोड्स को अलग अलग वर्कफ्लोस में रीयूजेबल रखता है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ अ राउटर फंक्शन। रोबस्ट कंडीशनल एजेस को डिजाइन करने के लिए आपको एक राउटर फंक्शन के प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्ट को समझने की जरूरत है। एक राउटर फंक्शन नीचे दिए गए सिग्नेचर के साथ एक पायथन कॉलेबल है। राउटर सिग्नेचर (f ऑफ स्टेट मैप्स टू स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्टैंडर्ड सिंगल पाथ ब्रांचिंग में राउटर ग्राफ स्टेट को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और टारगेट रूट की से मैच करती हुई एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यह फंक्शन यूजर की कैटेगराइज्ड रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करके एक सपोर्ट सिस्टम के लिए डिसीजन मेकर की तरह काम करता है। यह क्रेडेंशियल रिकवरी, इक्विपमेंट ट्रबल शूटिंग या एक डिफॉल्ट बैकअप रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए वर्कफ्लो को एप्रोप्रिएट हैंडलिंग सीक्वेंस पर डायरेक्ट करता है। पाथ मैपिंग डिक्शनरीज वाई एक्सप्लिसिट मैपिंग्स मैटर। हालांकि लैंगा ग्राफ एक राउटर फंक्शन को डायरेक्ट रॉ टारगेट नोड नेम रिटर्न करने की परमिशन देता है, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम्स को हमेशा एक एक्सप्लिसिट पाथ मैपिंग डिक्शनरी यानी पाथ मैप का यूज करना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो ग्राफ के अंदर कंडीशनल राउटिंग सेटअप करता है। यूजर के इंटेंट को क्लासिफाई करने के बाद एक राउटिंग फंक्शन प्रोसेस में अगले स्टेप को डिटरमिन करता है। क्लासिफिकेशन के आउटकम पर डिपेंड करते हुए वर्कफ्लो टास्क को पासवर्ड रीसेट्स हैंडल करने, हार्डवेयर रिक्वेस्ट्स मैनेज करने या इश्यू को एक ह्यूमन एजेंट के पास एस्केलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्कर के पास डायरेक्ट करता है। एक एक्सप्लिसिट पाथ मैप का यूज करने से 3 मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ओवर नोड आईडीज। आपका राउटर फंक्शन क्लीन डोमेन स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स जैसे रूट पासवर्ड रिटर्न कर सकता है बिना इंटरनल नोड रजिस्ट्रेशन कीस जैसे पासवर्ड रीसेट वर्कर v2 से टाइटली कपल्ड हुए। कंपाइल टाइम वैलिडेशन। जब आप बिल्डर डॉट कंपाइल कॉल करते हैं तो लैंगा ग्राफ में रजिस्टर्ड नोड्स के अगेंस्ट पाथ मैप डिक्शनरी को वैलिडेट करता है। अगर आपकी डिक्शनरी में कोई टारगेट की किसी नॉन एग्जिस्टेंट नोड आईडी को पॉइंट करती है तो लैंगा ग्राफ इसे मिड एग्जीक्यूशन में साइलेंट रनटाइम फेलियर थ्रो करने के बजाय स्टार्टअप पर ही कैच कर लेता है। ग्राफ विजुअलाइजेशन इंटीग्रिटी। विजुअलाइजेशन यूटिलिटीज जैसे आपके ग्राफ को मरमेड एस या आस्की डायग्राम्स में रेंडर करना, नोड्स के बीच पोटेंशियल ब्रांच लाइंस को क्लीनली ड्रा करने के लिए एक्सप्लिसिट पाथ मैप्स पर रिलाई करती हैं। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड केस स्टडी। एंटरप्राइज IT हेल्पर डेस्क राउटिंग सिस्टम। ये देखने के लिए कि डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग और डायनेमिक ब्रांचिंग एक साथ कैसे काम करते हैं, आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल रनेबल केस स्टडी के जरिए समझाता हूं। एक एंटरप्राइज IT हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम। वर्कफ्लो रिक्वायरमेंट्स। जब कोई एम्प्लॉय एक सपोर्ट टिकट सबमिट करता है तो इंजेस्ट और सिस्टम चेक होता है जो कि डिटर्मिनिस्टिक है। सिस्टम रॉ रिक्वेस्ट को इंजेस्ट करता है और यह पता लगाने के लिए सिस्टम स्टेट चेक रन करता है कि क्या कोई ग्लोबल IT आउटेज चल रहा है। लॉग सिस्टम स्टेटस। डिटर्मिनिस्टिक स्टेटस चेक का आउटपुट एक फिक्स्ड एज के जरिए सीधे लॉग नोड में लिख दिया जाता है। क्लासिफाई इंटेंट। साइड इफेक्ट वर्कर। एक इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड टिकट टेक्स्ट को इवैल्यूएट करता है ताकि रिक्वेस्ट टाइप का पता लगाया जा सके। डायनेमिक राउटिंग। कंडीशनल एज। सिस्टम क्लासिफाइड इंटेंट के बेसिस पर टिकट को डायनेमिकली राउट करता है। पासवर्ड रीसेट्स। इसे एक ऑटोमेटेड क्रेडेंशियल वर्कर द्वारा ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाता है। हार्डवेयर रिक्वेस्ट्स। इसे एक इन्वेंट्री वैलिडेशन वर्कर पर राउट किया जाता है। अनक्लियर या हाई कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वेस्ट्स। इसे एक ह्यूमन सपोर्ट क्यू वर्कर को एस्केलेट किया जाता है। फाइनल एग्रीगेशन। डिटर्मिनिस्टिक। सभी स्पेशलाइज्ड वर्कर्स ग्राफ के एंड तक पहुंचने से पहले एक फाइनल नोटिफिकेशन नोड में राउट होते हैं। यह डायग्राम एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टिकट प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को समझाता है। यह सीक्वेंस एक नया टिकट इंजेस्ट करने, करंट सिस्टम स्टेटस चेक करने और उन डिटेल्स को लॉग करने से शुरू होता है। इसके बाद यह यूजर के इंटेंट को एनालाइज करता है ताकि अगला स्टेप डिटरमाइन किया जा सके। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से टिकट को एक स्पेसिफिक हैंडलर के पास रूट किया जाता है
चाहे वो पासवर्ड रीसेट के लिए हो, हार्डवेयर रिक्वेस्ट के लिए हो या फिर किसी ह्यूमन एजेंट को एस्केलेट करने के लिए हो। एक बार जब सिलेक्टेड टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वर्कफ्लो यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजता है और फिनिश हो जाता है। स्टेप 1 हेल्प डेस्क स्टेट स्कीमा को डिफाइन करना। ये कॉन्फ़िगरेशन एक कस्टमर सपोर्ट टिकट के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डिफाइन करता है। इसमें टिकट और यूजर आइडेंटिफायर्स, ओरिजिनल मैसेज और सिस्टम आउटेज स्टेटस जैसी डिटेल्स होती हैं। ये यूजर के क्लासिफाइड इंटेंट, उस क्लासिफिकेशन के कॉन्फिडेंस स्कोर, लिए गए एक्शन, क्या किसी ह्यूमन एजेंट को फॉलो अप करने की जरूरत है, और टिकट हिस्ट्री को ऑडिट करने के लिए एक एक्यूमुलेटिंग लॉग को भी रिकॉर्ड करता है। स्टेप 2 नोड वर्कर्स को इंप्लीमेंट करना। चलिए हमारे वर्कर नोड्स को डिफाइन करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे हर नोड सेक्शन 1.2 में एस्टेब्लिश किए गए कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करता है, जो स्टेट को इनपुट के रूप में लेता है और पार्शियल अपडेट्स की एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। यह प्रोग्राम एक मल्टी स्टेज ऑटोमेटेड हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। यह एक यूजर टिकट को इंगेस्ट करने और ओवरऑल सिस्टम स्टेटस को चेक करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद यह यूजर के इंटेंट को क्लासीफाई करने के लिए टिकट के टेक्स्ट को एनालाइज करता है, खास तौर पर पासवर्ड इश्यूज या हार्डवेयर रिक्वेस्ट्स को देखता है। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सिस्टम टिकट को एक स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पाथ पर रूट करता है, जो या तो ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड को रीसेट करता है, एक हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, या फिर इश्यू को एक ह्यूमन सपोर्ट एजेंट को एस्केलेट करता है। फाइनली यह यूजर को उनकी रिक्वेस्ट के आउटकम के साथ वापस एक नोटिफिकेशन भेजता है। स्टेप 3 राउटर फंक्शन को इंप्लीमेंट करना। अब चलिए उस राउटिंग लॉजिक को लिखते हैं जो इंटेंट आउटपुट को प्रोसेस करता है। ये राउटर क्लासिफाइड इंटेंट की और कॉन्फिडेंस स्कोर दोनों को चेक करता है। अगर कॉन्फिडेंस स्कोर बहुत कम है तो ये रॉ इंटेंट की परवाह किए बिना एस्केलेशन पर राउट कर देता है। यह फंक्शन यूजर के इंटेंट और क्लासिफिकेशन के कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पर यह डिटरमाइन करता है कि हेल्प डेस्क रिक्वेस्ट को कैसे रूट करना है। अगर कॉन्फिडेंस स्कोर 70% से कम है तो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन एजेंट को एस्केलेट हो जाती है। अदरवाइज डिटेक्टेड इश्यू पर डिपेंड करते हुए यह टिकट को या तो पासवर्ड रीसेट पाथ या हार्डवेयर सपोर्ट पाथ पर रूट करता है और किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड रिक्वेस्ट के लिए डिफॉल्ट रूप से एस्केलेशन पर चला जाता है। स्टेप 4 एजेस के साथ ग्राफ को असेंबल करना। नोड्स और राउटर्स के रेडी होने के बाद हम स्टेट ग्राफ का यूज करके ग्राफ स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस बात पर पूरा ध्यान दें कि कैसे डिटर्मिनिस्टिक एजेस यानी एज और डायनेमिक कंडीशनल एजेस यानी एड कंडीशनल एजेस एक साथ काम करते हैं। ये वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेटफुल हेल्प डेस्क ऑटोमेशन पाइपलाइन बनाने के लिए लेंगा ग्राफ लाइब्रेरी का यूज करता है। ये स्टेप्स का एक सीक्वेंस डिफाइन करता है जो टिकट इंजेक्शन, सिस्टम स्टेटस चेक्स और लॉगिंग से शुरू होता है, जिसके बाद यूजर के इंटेंट को क्लासिफाई किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सिस्टम डायनेमिकली रिक्वेस्ट को उन स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को रूट करता है जो पासवर्ड रीसेट्स, हार्डवेयर रिक्वेस्ट्स या ह्यूमन एस्केलेशन को हैंडल करते हैं। एप्रोप्रिएट वर्कर के टास्क प्रोसेस करने के बाद फ्लो यूजर को नोटिफाई करने और एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कन्वर्ज होता है। स्टेप 5 ग्राफ को एग्जीक्यूट करना। चलिए हमारे हेल्प डेस्क सिस्टम को 2 इनकमिंग टिकट सिनेरियोस के साथ टेस्ट करते हैं ताकि डायनेमिक ब्रांचिंग को एक्शन में देखा जा सके। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक हेल्प डेस्क एप्लीकेशन 2 अलग अलग यूजर सिनेरियोस को हैंडल करता है। फर्स्ट केस में ईमेल पासवर्ड रीसेट करने की एक क्लियर रिक्वेस्ट है जिसे सिस्टम डायरेक्टली प्रोसेस करता है। सेकंड केस में स्क्रीन डिस्प्ले कलर्स को लेकर एक एम्बिग्युअस टेक्निकल इश्यू है जो ऑटोमेटिकली एक एस्केलेशन पाथ पर रूट हो जाता है। दोनों सिनेरियोस के लिए सिस्टम वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्टिंग लॉक्स और फाइनल एक्शंस को आउटपुट करता है। यह लॉग फाइल एक ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सिस्टम में 2 सपोर्ट टिकट सिनेरियोस के एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करती है। फर्स्ट सिनेरियो में सिस्टम सक्सेसफुली यूजर के पासवर्ड रीसेट करने के इंटेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है और ऑटोमेटिकली एसएमएस के थ्रू एक रीसेट लिंक सेंड कर देता है। सेकंड सिनेरियो में सिस्टम कॉन्फिडेंटली यूजर की रिक्वेस्ट को क्लासिफाई करने में फेल हो जाता है और टिकट को एक ह्यूमन सपोर्ट एजेंट को एस्केलेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, डिफेंसिव राउटिंग और एज पिटफॉल्स। डायनेमिक ब्रांचिंग स्टेट मशीन्स को उनकी पावर देती है, लेकिन यह रन टाइम रिस्क भी लाती है। अगर कोई राउटर फंक्शन किसी एज केस को क्लीनली हैंडल करने में फेल हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन फ्रीज हो सकता है, क्रैश हो सकता है या किसी अनडिफाइंड एग्जीक्यूशन स्टेट में जा सकता है।
यहाँ 3 कोर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस दी गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका राउटिंग लॉजिक प्रोडक्शन लोड्स के तहत रिलायबल रहे। फुल ब्रांच कवरेज की गारंटी लें। कैच ऑल रूट। एक कॉमन बग तब आता है जब एक राउटर किसी अनएक्सपेक्टेड स्टेट वैल्यू का सामना करता है और एक ऐसी की रिटर्न करता है जो पाथ मैपिंग डिक्शनरी में मौजूद नहीं होती है। यह एग्जाम्पल स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो फ्रेमवर्क्स में राउटिंग लॉजिक डिजाइन करते समय होने वाली एक कॉमन मिस्टेक को दिखाता है। यह एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट को दिखाता है जो क्लासिफाइड इंटेंट के बेसिस पर एग्जीक्यूशन को डायरेक्ट करता है, लेकिन एक डिफॉल्ट फॉलबैक पाथ डिफाइन करने में फेल हो जाता है। अगर क्लासिफिकेशन स्टेप कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो एप्लीकेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी कैच ऑल डेस्टिनेशन के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज को ही हैंडल करता है। अगर फ्रेजाइल अंडरस्कोर राउटर कोट अननोन कोट या नन रिटर्न करता है तो लैंगग्राफ ग्राफ एग्जीक्यूशन के दौरान एक रनटाइम की एरर रेज करेगा। हमेशा अपने राउटर फंक्शन लॉजिक और अपने पाथ मैपिंग डिक्शनरी दोनों में एक एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट या फॉलबैक की इंप्लीमेंट करें। यह एग्जाम्पल एक वर्कफ्लो ग्राफ के अंदर एक सेफ राउटिंग स्ट्रेटेजी को इलास्ट्रेट करता है। सिस्टम यूजर के इन इंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिव स्टेट को एग्जामिन करता है। अगर इंटेंट रिकॉग्नाइज्ड पाथ्स की लिस्ट से मैच करता है तो वर्कफ्लो एप्रोप्रिएट टास्क हैंडलर पर आगे बढ़ता है। अगर इंटेंट अनरिकॉग्नाइज्ड या मिसिंग है तो सिस्टम रिक्वेस्ट को एक डिफॉल्ट एस्केलेशन हैंडलर पर रूट कर देता है, जिससे एप्लीकेशन क्रैश होने से बच जाती है। राउटर फंक्शंस में प्योर इवैल्यूएशन। एक राउटर फंक्शन का काम इवैल्यूएशन और सिलेक्शन करना है और कुछ नहीं। राउटर फंक्शंस को कभी भी स्टेट म्यूटेट नहीं करना चाहिए, नेटवर्क आईओ या डेटाबेस राइट्स परफॉर्म नहीं करने चाहिए और एलएलएम्स को कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राउटर फंक्शंस फ्रेमवर्क के एज इवैल्यूएशन लाइफ साइकिल के दौरान रन होते हैं। इसलिए राउटर के अंदर साइड इफेक्ट्स ग्राफ री एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं, चेक पॉइंटिंग को इंटरप्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटेड टेस्टिंग को काफ़ी मुश्किल बना सकते हैं। अगर आपको राउटिंग डिसीजन लेने के लिए किसी एलएलएम या डेटाबेस को क्वेरी करने की ज़रूरत है तो उस नेटवर्क कॉल को एक डेडिकेटेड साइड इफेक्ट वर्कर नोड के अंदर रखें। जैसा कि सेक्शन 1.2 में डिस्कस किया गया है, रिजल्ट को स्टेट में लिखें और बाद में एक लाइटवेट प्योर राउटर फंक्शन को स्टेट की को इवैल्यूएट करने दें। हिडन एज कपलिंग्स से बचें। ऐसे राउटर फंक्शंस लिखने से बचें जो नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर गहराई में दबे इम्प्लिसिट अनटाइप्ड अजम्पशंस पर रिलाई करते हैं। यह एग्जाम्पल एक रिस्की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक सिस्टम बिना पहले ये वेरीफाई किए कि कीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, यूजर का राउटिंग पाथ डिटरमाइन करने के लिए डीपली नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर इनपुट डेटा में से कोई भी एक्सपेक्टेड एलिमेंट मिसिंग हो तो इस अप्रोच में रनटाइम एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बजाय टाइप्ड यूटिलिटी मेथड्स या पाइडेंटिक मॉडल्स के जरिए स्टेट एक्सट्रैक्शंस को स्टैंडर्डाइज करें। यह सुनिश्चित करता है कि राउटर फंक्शंस क्लीन वैलिडेटेड टॉप लेवल स्टेट एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएट करें। सेक्शन ब्रेक। कनेक्टिंग एज डायनेमिक्स टू ग्राफ टोपोलॉजीज। अब जब हमने फंक्शन बेस्ड नोड्स सेक्शन 1.2 और एज डायनेमिक्स को कवर कर लिया है तो चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि ये एलिमेंट्स ओवरऑल ग्राफ डिजाइन को कैसे शेप देते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे नोड आउटपुट्स एज इवैल्यूएशन पाथ्स को तय करते हैं। 1. क्लासीफाई इंटेंट। नोड अपना यूनिट ऑफ वर्क एग्जीक्यूट करता है और क्लासीफाइड इंटेंट और कॉन्फिडेंस स्कोर में अपडेट्स राइट करता है। 2. रूट हेल्प डेस्क इंटेंट अगला स्टेप चुनने के लिए उन स्पेसिफिक अपडेटेड कीज को रीड करता है। 3. सिलेक्टेड वर्कर एग्जीक्यूट होता है, जिससे स्टेट अपडेट्स नोटिफाई यूजर वर्कर पर कन्वर्ज हो जाते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो डिटर्मिनिस्टिक या कंडीशनल ब्रांचेस के जरिए एक नोड से दूसरे नोड पर आगे बढ़ता है, एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीएजी बनाता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम्स को अक्सर सिर्फ आगे बढ़ने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती है। क्या होता है जब किसी नोड में एक एलएलएम आउटपुट का वैलिडेशन फेल हो जाता है? क्या होगा अगर एक जनरेटेड कोड स्निपेट में सिंटैक्स एरर्स हों या एक रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट में यूजर के सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी कॉन्टेक्स्ट न हो? ऐसे सिनेरियोज में एप्लीकेशन को सिर्फ फेलियर की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए या एंड पर एग्जिट नहीं कर जाना चाहिए। इसे वापस पिछले नोड पर लूप बैक करने की ज़रूरत होती है, जिससे एलएलएम को रीप्रॉम्प्ट किया जा सके, सर्च क्वेरीज को रिफाइन किया जा सके या करेक्टेड कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑपरेशन को रिट्राई किया जा सके। यह डायग्राम एक इटरेटिव कोड जनरेशन और वैलिडेशन वर्कफ्लो को दिखाता है।
यह एक कोड जनरेशन स्टेप से शुरू होता है, जिसके बाद डिटर्मिनिस्टिक टेस्टिंग और वैलिडेशन होता है। अगर कोड यूनिट टेस्ट्स पास कर लेता है तो यह डिप्लॉयमेंट फेज में आगे बढ़ता है। अगर टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो वर्कफ्लो एक रिफाइनमेंट स्टेप पर चला जाता है, जो कोड को रीजेनरेट और करेक्ट करने के लिए वापस लूप करता है। स्टेट इवैल्यूएशन के बेसिस पर एग्जीक्यूशन को पीछे की तरफ साइकिल करने की यह कैपेबिलिटी एक लीनियर पाइपलाइन को साइक्लिक स्टेट मशीन में बदल देती है, जो ऑटोनॉमस सेल्फ करेक्टिंग एजेंट्स के लिए फाउंडेशनल आर्किटेक्चर है। अगले सेक्शन 1.4 साइक्लिक लूप्स एंड एजेंट रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंटिंग रिएक्ट पैटर्न्स फ्रॉम स्क्रैच में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन एग्जीक्यूशन लूप्स को बनाने के लिए कंडीशनल एजेस का यूज कैसे करें, रिफ्लेक्शन साइकिल्स को इंप्लीमेंट कैसे करें और फर्स्ट प्रिंसिपल्स से क्लासिक रिएक्ट रीजनिंग प्लस एक्टिंग एजेंट डिजाइन पैटर्न को कैसे कंस्ट्रक्ट करें।